श्वास को बाहर छोड़ेंगे, शरीर में ऑक्सीजन की मात्रा को बढ़ाएंगे, एनर्जी बढ़ेगी, रक्त का संचार बढ़ेगा, आप वार्म अप हो जाएंगे। एक तरह से पूरा ध्यान आपकी श्वास पे रहेगा, आपके प्राण पे रहेगा। हमारा एक उपनिषद आता है, योग कुंडलिनी उपनिषद, जिसमें इस मन के बंधनों का कारण दो बातें बताई हैं। एक कर्म वासना की कर्म करते हैं और उसकी वासना यानी उनके बंधन में बंध जाते हैं, कर्मों के बंधन में। कर्मों के बंधन से छुटकारा पाने के लिए प्राण की साधना बताई है। चित्त के बंधन के, मन के बंधन के दो कारण, कर्म वासना और प्राण। प्राण आपका इधर से उधर होता है तो आप बंधनों में बंधते हैं। और प्राण की साधना हम पूरे योग अभ्यास के दौरान अगर करते हैं तो प्राण पे नियंत्रण जैसे ही होता है, हमारी कर्म वासना यानी कर्मों के बंधन पे छुटकारा मिल जाता है, मन के बंधन से छुटकारा मिल जाता है। और प्राण की साधना के तीन बातें बताई हैं प्राण की साधना के लिए। क्या क्या है? सबसे पहले तो हमें आसन ठीक से लगाना चाहिए। आसन अगर ठीक है तो आप अपनी साधना को सुखपूर्वक कर पाएंगे, विधि पूर्वक कर पाएंगे। और जितने भी हम आसन कर रहे हैं उनका उद्देश्य एक ही है कि आप स्थिर सुखपूर्वक आराम से बैठ सकें, आपके शरीर में दृढ़ता आ सके। इससे भी पहले कहा है कि उन्होंने अपने आहार का ध्यान रखना है, जिसे मित आहार कहते हैं। योग वाले बच्चे समझ रहे होंगे। मित आहार यानी जितनी ज़रूरत है उतना खाना, स्वास्थ्य के लिए खाना, स्वाद के लिए नहीं खाना, स्वास्थ्य के लिए। और उसका तरीका बताया कितना खाएंगे कि आधा पेट भोजन, 1.4 यानी 25% पानी और 25% हवा, ये आपका रेशियो होना चाहिए। हेलो, हाँ, अच्छा ठीक है भाई, आ जाओ, कोई बात कोई नहीं है तो जैसे कर। तो अपने प्राण की साधना करते हैं, भोजन का ध्यान रखते हैं, मिताहार करते हैं। आप जब भी खाएं तो ये ध्यान रखें कि क्यों खा रहे हैं, कैसे उसको खाना है, कब खाना है, किस लिए खा रहे हैं। तो ये प्रश्न अपने आप से करेंगे तो अपने आप ही आपका मिताहार बन जाएगा। और फिर शक्ति चालन बताया तीसरा, प्राण को की साधना के लिए। शक्ति चालन क्या होता है? आपकी शक्ति, हमारे योग दर्शन के ग्रंथ कहते हैं कि कुंडलिनी शक्ति है जो आपके मूल आधार में सोई हुई है। उस सोई हुई शक्ति को जगाकर ऊर्ध्वमुखी बनाना है चक्रों के माध्यम से। 7 चक्राज होते हैं जो आपके स्पाइनल कोर्ड में कुछ ग्रंथियां होती हैं, कुछ बंधन होते हैं। उन बंधनों को तोड़ते हुए आपकी शक्ति ऊपर की तरफ बढ़ती है। मूलाधार से स्वादिष्टान, स्वादिष्टान से ऊपर मणिपुर, मणिपुर से अनाहत, अनाहत से आपके विशुद्धि चक्कर, आज्ञा चक्कर और सहस्त्रार चक्कर तक आपकी शक्ति पहुंचती है। आप अपनी साधना में सफल होते हैं। डीप ब्रीदिंग कीजिए और मुस्कुराते हुए अपने स्थान पे खड़े होंगे। पूरे सेशन के दौरान अपनी साधना को प्राण पे लगाएंगे,